बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 10th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने 20 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश पेपर के सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, जिसमें एनी 5 यानी कि कोई 5 फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर करने होते हैं और ये 5 मार्क्स के लिए होते हैं। तो इनको तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स। ऑप्शन है टॉक, टॉक्ड, टॉकिंग। तो बच्चों, यहाँ पर अवॉइड्स आया है, तो आप ध्यान रखें कि अवॉइड के बाद जो भी वर्ब आती है वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, यानी कि वर्ब की 4th फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा टॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ डैश मैनी प्लेस। यहाँ पर ऑप्शन है राइट, रॉट और रिटन। तो बच्चों, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज किया जाता है और हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर है रिटन। ही हैज़ रिटन मैनी प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज डैश आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। ऑप्शन है ए एंड द। ये 3 आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें से एक सही आंसर है। तो यहाँ पर एन सही आंसर है, क्योंकि जब इंग्लिश वर्ड का हिंदी में साउंड आ से आहा तक, यानी कि आ, ई, ए, आई, ओ, आहा तक साउंड आता है, तब हम उसमें एन का यूज करते हैं। और यहाँ पर आरजे लिखा है, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो होगा आर जे, यानी कि साउंड आ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा एन। बच्चों, इसमें इंग्लिश वर्ड का उच्चारण यानी कि साउंड हिंदी में देखते हैं। यदि उसका साउंड हिंदी में आ से हा तक आता है तब हम एन का यूज करते हैं, और यदि साउंड का से ज्ञा तक आता है तब हम उसमें ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है डैश गंगा इज़ ए होली रिवर। तो यहाँ पर आर्टिकल ए या एन या फिर द का यूज करना है। ये यहाँ पर गंगा रिवर का नाम है, तो रिवर के नाम के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है द। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें भी आर्टिकल ए एन या फिर द का यूज करना है। यहाँ पर टॉलेस्ट दिया है, ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है द। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 ईयर्स। तो बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन है सिंस, फॉर, ऑन। ऑन का यूज हम दिन के नाम के पहले करते हैं या फिर ऊपर या पर के अर्थ में करते हैं, स्थिरता स्टेबिलिटी होने पर। और सिंस का यूज हम निश्चित समय के पहले करते हैं और फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के पहले करते हैं। यहाँ पर ये 3 ईयर्स अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा फॉर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दे विल गो टू दिल्ली डैश मंडे। तो यहाँ पर मंडे दिन का नाम है, जैसा कि मैंने बताया था
कि यदि नेम ऑफ द डे आता है, दिन का नाम आता है, तो उसके पहले ऑन का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल। बच्चों, जब मंथ का नाम आता है, महीने का नाम आता है, तो उसके पहले इन का यूज होता है, इसलिए यहाँ सही आंसर है इन। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। नेक्स्ट है ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, टू। तो यहाँ पर ये अफ्रेड दिया गया है। बच्चों ध्यान रखें कि अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर प्रेजेंट टुडे। ऑप्शन है मच और मैनी। तो बच्चों यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले मच का यूज किया जाता है, और यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले मैनी का यूज किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मैनी आएगा। सही आंसर है मैनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। यहाँ पर ऑप्शन है मच और मैनी। जैसा कि मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो मच आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो मैनी आएगा। और यहाँ पर ये शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सही आंसर होगा मच। नेक्स्ट है देयर इज डैश वाटर इन द जग। ऑप्शन है ए लिटिल, ए फ्यू, मैनी। तो बच्चों आपको मालूम है कि मैनी का यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और ए लिटिल का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है ए लिटिल, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम ए फ्यू का यूज करते हैं, मैनी का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल आएगा। सही आंसर है ए लिटिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ फॉन्ड डैश टेकिंग टी। ऑप्शन है टू, ऑफ, एट। तो बच्चों ध्यान रखें, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है शौक या फिर शौकीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ डैश MLA। यहाँ भी आर्टिकल का यूज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब इंग्लिश वर्ड का साउंड हिंदी में आ से यहाँ तक होता है तब हम एन का यूज़ करते हैं, और का से यहाँ तक होता है तब हम ए का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर MLA यानी कि MLA, तो इसका साउंड ए से है, हिंदी के वॉवल से है, इसलिए यहाँ पर एन सही आंसर है। ही इज़ एन MLA। नेक्स्ट है ही प्रीफर्स टी डैश मिल्क। ऑप्शन है देन, फ्रॉम, टू। तो बच्चों ध्यान रखें, प्रीफर वाले वाक्यों में हमेशा टू का यूज किया जाता है। पहले प्रीफर आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू आता है। तो यहाँ पर प्रीफर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर है टू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौरव इज़
सीनियर डैश यू। ऑप्शन है देन, फ्रॉम, टू। तो बच्चों ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर ऐसे वर्ड आते हैं तो उसके बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो इन शब्दों के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है टू, यानी कि गौरव इज सीनियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज लाफिंग डैश हर। ऑप्शन है टू, ऑन, एट। तो बच्चों ध्यान रखें कि लाफ के बाद हमेशा एट का यूज़ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर एट सही आंसर है। तो आंसर होगा ही वॉज लाफिंग एट हर। नेक्स्ट है देयर इज़ नॉट डैश बुक इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन है सम, एनी। तो बच्चों सम का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का यूज़ हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ स्टार्टेड डैश क्रिकेट। ऑप्शन है प्ले, प्लेड और प्लेइंग। तो बच्चों ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस में स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स या फिर स्टार्टेड आता है और उसके बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा प्लेइंग। तो ही हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही जंप्ड डैश द वेल। ऑप्शन है इन, इनटू और एट। इन मीन्स होता है मैं या फिर अंदर, और इनटू मीन्स होता है मैं या अंदर। दोनों का अर्थ एक ही होता है और एट का यूज होता है मैं पर। ये छोटी जगहों में आता है और समय के पहले यूज किया जाता है। टाइम के लिए भी एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही जंप्ड डैश द वेल, यानी कि वो कुएं में कूदा। तो बच्चों जब गति होती है यानी कि मोशन होता है तब हम इनटू का यूज करते हैं, और जब स्थिरता होती है तब हम इन का यूज करते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस है ही जंप्ड द वेल, यानी कि वो कुएं में कूदा। तो यहाँ पर गति हो रही है, इसलिए सही आंसर है इनटू। ही जंप्ड इनटू द वेल सही आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखें, इन का यूज़ हम स्थिरता में करते हैं, मैं या अंदर के सेंस में, और इनटू का यूज़ हम अस्थिरता यानी कि गति के अर्थ में करते हैं, मैं या अंदर के सेंस में। इनका यूज़ स्टेबिलिटी और इनटू का यूज़ अनस्टेबिलिटी में करते हैं। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेक्शन सी के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आप इनको तैयार करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।